चैनल पे और हमारे अपने एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत पे। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एवरेज को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, औसतन अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत टाइप बनते हैं, बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज। ठीक है, जब कोई आता है तो एवरेज बढ़ जाता है, जब कोई जाता है तो एवरेज बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, बहुत टाइप होते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम का भी एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम एवरेज में पढ़ते हैं, जैसे सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप, मतलब अगर अपने आप में बात करें तो एक वैरिड बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसको आज से हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप डेली क्लास को देखें, ठीक है, और एंजॉय करें इस क्लास को। अच्छा लगे तो बताएं। ठीक है, तो इसमें सारे टाइप्स को मैं आपको धीरे धीरे चल के कवर कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर धीरे धीरे मेंस लेवल तक बढ़ेंगे। इसकी शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसकी क्लास नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके लेवल को हम बढ़ाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की, यानी औसत की, कि औसत होता क्या है। ठीक है, टाइप 1 जो होगा वो इसका बेसिक होगा, तो बेसिक टाइप देखेंगे, फिर इसी तरीके से टाइप 2, फिर टाइप 3, टाइप 4। इस तरीके से पूरी शीट को मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर रखा है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा सॉल्व करने में। साथ में ये पूरी की पूरी शीट अपडेटेड है प्रीवियस ईयर के साथ। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर अभी हाल फिलहाल मार्च 2021 तक हुआ है उस तक ये अपडेटेड है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। टीसीएस के सभी क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज की, कि एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। तो देखिए, एवरेज यानी औसत का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप जनरली जानते हैं। ठीक है, औसत का होता है सम ऑफ नंबर्स कह लो या ऑब्जर्वेशंस कह लो, बटे आपका टोटल नंबर आप कह सकते हो। ठीक है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। एक तो ये जो आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा तरीका ये अब आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी, जिसको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं मान लो, किसी के पास 5 रुपये हैं, किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं, किसी के पास 2 रुपये हैं, किसी के पास मान लो 11 रुपये हैं। मैंने मान लो यहाँ पर कहा कि 5 प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 प्यारे प्यारे हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चे हैं। एक के पास 5 है, दूसरे के पास 10 है, तीसरे के पास 15 है। ठीक है, फिर एक के पास 2 रुपये हैं मान लो यहाँ पर, और चौथे 4 हो गए, और पांचवे के पास मान लो यहाँ पर 13 रुपये हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि औसत मुझे निकालना है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो, औसत का मतलब इतना होता है, इन 5 लोगों के पास इतने इतने रुपए हैं। ठीक है, अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कहूँगा तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम सभी मुझे अपने पैसे दे दो। ठीक है, 5 लोग यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, हर किसी के पास अलग अलग रुपए हैं। हमने क्या किया, सभी से पैसे ले लिए। अब हम सभी से पैसे लेंगे तो हमारे पास टोटल जो सम होगा वो कितना होगा। अगर हम बात करेंगे मेरे पास जो टोटल सम होगा, जो टोटल पैसा आएगा वो कितना आएगा, ज़रा समझिए। तो जो टोटल सम होगा वो होगा 10, 15, 25। ठीक है, 25, 5, 30। ठीक है, और 30 और आपके ये हो गए 15, 45, और 45 टोटल सम हमारा हो गया। हमारे पास टोटल जो पैसे आए वो कितने आए हैं, 45 आए हैं। कोई दिक्कत, टोटल पैसे हमारे पास 45 आए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 45 रुपये को अपने पास नहीं रखना, मुझे इस 45 रुपये को सभी को बराबर में बांटना है। तो अब मैं बुलाऊंगा वापस से उन 5 लोगों को, और उन वापस से 5 लोगों को बुलाने के बाद ये 45 रुपये मैं कितने लोगों में डिवाइड करूंगा, 5 लोगों में। तो यानी औसतन अब हर किसी के पास 9 रुपये मिलेगा। ठीक है, पहले वाले को भी 9 रुपये, दूसरे वाले को भी 9 रुपये, तीसरे वाले को भी 9 रुपये, चौथे वाले को भी 9 रुपये, पांचवें वाले को भी 9 रुपये। इस तरीके से मैंने किसी से लिए 5, किसी से लिए 10, किसी से लिए 13। मतलब हमारा जब डेटा हमने एग्जैक्ट अपने पास कलेक्ट किया तो वो अलग अलग था, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो सभी को हमने बराबर डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने सभी को 9 दिया। तो ये जो 9 कहलाता है ये औसत कहलाता है। और औसत कहाँ से आया, तो औसत जो है, एवरेज जो है, वो आपको एवरेज आया है। ठीक है, टोटल सम पैसा कितना था और टोटल लोग, टोटल नंबर कितने थे, जो आप इससे डिवाइड करोगे तो ये जो 9 होगा ये आपका औसत कहलाएगा। ठीक है, ये जो 9 होगा ये आपका औसत कहलाएगा। ऐसे तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है, कि 5 है, 10 है, 15 है, 2 है, 13 है, तो हम इनका औसत जोड़कर निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि अब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में हमारा बेसिक कभी काम आने का है नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक अगर हम रिलाई करेंगे तो हम शायद पेपर को क्लियर ना कर पाएँ।
इस बात को समझिए आप। तो पेपर को क्लियर करने के लिए जो है कंसेप्ट के साथ साथ हमारा अप्रोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे अपने अप्रोच को बेहतर करेंगे, ठीक है, एक स्मार्ट टेक्निक होगा, उससे कैसे हम सवालों को हल करेंगे वो भी हम देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बात किया, यहाँ पर सेम तरीके का सेम डेटा हो गया हमारा 5, 10, 15, 2 और 13। इसी सवाल का मुझे औसतन निकालना है, इसी सवाल का मुझे औसत निकालना है। मैं औसत कैसे निकालूंगा, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 13 है। तो मैं इसका औसत कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ठीक है। पहली बात तो समझिए हम औसत निकालते क्यों हैं। औसत का मतलब होता है किसी भी संख्याओं को बराबर करना, ठीक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, तो हमने उनका औसत निकालकर उनको बराबर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो एक पहाड़ है, मान लो यहाँ एक रोड है, ये रोड बहुत ऊंचा है कहीं पे और कहीं पर बहुत गड्ढा है, तो हमें क्या करना है, औसत करके इसको बराबर लेवल पर लेकर आना है, तो इसको हम औसत कहेंगे। कोई बहुत सरप्लस में है, कर्ज में है, ठीक है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, औसत करते हैं, बराबर करते हैं। किसी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, किसी की उम्र बहुत कम हो गई, परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक है, किसी की उम्र बहुत ज़्यादा है, किसी की उम्र बहुत कम है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का उम्र जोड़कर हम उनको बराबर करेंगे, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट होता था ऐसे जब हम इनको जोड़ के बराबर करते थे, और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है जब हम इनको वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से हम इनको बराबर करते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि हमें सभी को बराबर करना है अपने तरफ से किसी भी संख्या को औसत मानकर। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा हुई यहाँ पर कि आप 10 को औसत मानना चाहते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो कितना है, हमारा एवरेज 10 है, ठीक है। आपने कहा हमारा जो एवरेज है वो 10 है यहाँ पर। तो अगर आप 10 को एवरेज मान रहे हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि टोटल औसत से, ठीक है, हर संख्या में कितना कमी है और कितना ज़्यादा है। आपने कहा हमने 10 अपने तरफ से एवरेज माना है, ये हमारा न्यू कंसेप्ट हो गया, नया अप्रोच हो गया। अगर आप 10 को एवरेज मानते हैं तो 10 से ये 5 कितना कम है, आप बोलेंगे सर 5 कम है। 10 से 10 कितना कम है या ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है, मतलब 0 है। 10 से 15 ज़्यादा है या कम है, आप बोलेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बताइए, 5 ज़्यादा है, तो 5 आप ज़्यादा लिख देंगे। 10 से 2 कितना कम है बताइए, 10 से 2 8 कम है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। कम है तो माइनस है तो कमी बताएगा, प्लस है तो ज़्यादा बताएगा। 10 से 13 ज़्यादा है या कम है, तो 10 से 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 3 ज़्यादा लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो है वो कितना ज़्यादा आया है, कितना कम आया है। ये बहुत शानदार तरीका है आपको एवरेज निकालने का। अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आपका माइनस प्लस आया ना, अब इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तो आप देखोगे 5 और 3 बनाएगा +8, और 5 और 3 +8 के साथ -8, ये आपस में तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे, यानी टोटल हमारे पास बचेगा -5। टोटल हमारे पास कितना बचने वाला है, -5। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो भी आता है प्लस में या जो भी माइनस में आता है, बस उसको बांट देना होता है सभी लोगों में, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। यहाँ पर आपका -5 आया, तो ये -5 को आप कितने लोगों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। आप कितने लोगों में बांटने वाले हैं, 5 लोगों में, यानी हर किसी पर यहाँ की कमी होने वाली है कितनी, 1 की कमी होने वाली है। हर संख्या में कितने की कमी होने वाली है, 1 की कमी होने वाली है। यानी जो भी आपने औसत माना है, अगर यहाँ कम आएगा तो आपको उसमें से घटाना है, और अगर यहाँ ज़्यादा आएगा तो आपको उसमें से जोड़ना है। यानी आपका जो आंसर होगा, आप बोलोगे सर आंसर जो हमने माना था 10 माना था, उसमें से बस हमें 1 कम कर देना है, यानी हमारा आंसर 9 आ चुका है। और आपने पीछे फॉर्मूला से भी देखा कि आपका फॉर्मूला से कितना आया है, 9 आया है। अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, एक तो किसी को मानो, फिर डिफरेंस देखो, फिर उस डिफरेंस को डिवाइड करो, फिर उसमें सम करो। लेकिन ये आपको फ़ायदा कहाँ पहुँचाता है, कैसे डेटा में पहुँचाता है, वो भी देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि 1170 एक संख्या का औसत है। एक व्यक्ति के पास 1170 रुपये है, दूसरे के पास जो है 1167 रुपये है, तीसरे के पास जो है 1173 रुपये है, ठीक है। चौथे के पास जो है, मान लो यहाँ पर या 3 ही संख्या ले लेते हैं कि यहाँ पर एक के पास 1170 है, दूसरे के पास 1167 है, तीसरे के पास 1173 है। इस तरीके से मान लीजिए हमने 3 संख्याएं मान ली, और हमने कहा कि इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें औसत निकालना है कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। तो सेम तरीके से अगर आप, एक तो फॉर्मूला हो गया आपके पास कि आप क्या करो, तीनों को जोड़ो, और तीनों को जोड़ने के बाद जो है 3 से भाग कर दो, तो आपका औसत आ जाएगा, जो बचपन में आप किया करते थे। अब आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या कहा, इसमें से किसी को भी संख्या को मान लो आप कि ये आपका एवरेज है। मान लो मैंने कहा एवरेज आपने इसको माना है,
ठीक है। पहला पॉइंट, यहाँ पर आप औसत के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1170 को माने या 67 को माने या 73 को माने। मैं आपको यहाँ पर 3-4 डेटा लेकर दिखा दूंगा, आप किसी को भी मानोगे तो आपका औसत सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1170 को अपना एज्यूम माना कि ये मेरा एवरेज है, मैंने मान लिया यहाँ पर कि ये मेरा एवरेज है, तो 1170 से 1170 ना ज़्यादा है कम है यानी 0 है। 1170 से 1167 3 की कमी है। ठीक है, और 1170 से 1173 जो है वो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यानी अगर हम ओवरऑल की बात करें यहाँ पर हमारे पास जो चेंज आया है वो कितना आया है, तो 0 -3 +3 ये आपस में कट जाएंगे, मतलब हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, 0 एकदम चेंज आया। और अगर हमारे पास 0 चेंज आया मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, तो जो हमने माना है हमारा औसत वही होता है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर 1170 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ कुछ ज़्यादा आता, अगर यहाँ कुछ कम आता, तो उसको हम डिवाइड करते, किस में डिवाइड करते, इन 3 लोगों में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगले पेज में, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपने 1170 को औसत नहीं माना है, आपके मन में हुआ कि भाई हम क्यों 1170 को माने, हम 1170 को नहीं मानेंगे। 1170 को नहीं, हम किसी भी संख्या को मान लेते हैं। मान लीजिए 1170 है, आपने 1150 को माना है, 1150 इसके बीच में तो है भी नहीं, आपने कहा 1150 जो है वो मेरा औसत है। ठीक है, आपने कहा 1150 औसत मेरा हो सकता है, हम इसको औसत मानते हैं। 1150 से इसको देखिए तो कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर 20 ज़्यादा है। 1150 से इसको देखिए तो कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 1150 से अगर आप इसको देखते हैं तो कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। मेरी बात को समझे, ये बंदा 20 ज़्यादा है, ये बंदा 17 ज़्यादा है, ये नंबर 23 ज़्यादा है मान लो। यानी अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितना ज़्यादा है कितना कम है बताओ। तो 20 और 17 37, 37 और 20 कितना 60, टोटल 37 23 कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पर। यानी टोटल जो ये लोग ज़्यादा है वो कितने हैं, 60 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 60 ज़्यादा है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। तो इन 60 को 3 लोगों में बांट देंगे तो प्रत्येक जो होगा वो 20 ज़्यादा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति 20 ज़्यादा होना चाहिए। हमने माना कितना है 1150, उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए, उससे 20 ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1150 में हम 20 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 1170 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर 1170 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखा आपने 1170 आएगा। तो फायदा कैसे होता है, किस संख्या को हम एज्यूम माने, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर जो बीच में आप संख्या मान रहे हो ये किस संख्या को माने कि हमारा उत्तर आसान होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा आपका डेटा कैलकुलेटिव हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका डेटा बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं था। ये फर्क आया कैसे, आपके सही नंबर को मानने में। ठीक है, जैसे आप इनके करीब के जितनी भी संख्या मानोगे ना, जैसे मान लो 67 है, 73 है, 70 मान लो, 71 मान लो, 72 मान लो, बीच की कोई संख्या मानो, आसपास की कोई संख्या मानोगे तो ये डिफरेंस उतना ही कम होगा। और जितना डिफरेंस कम होगा आपका कैलकुलेशन उतना आसान होगा। लेकिन आप एकदम ऐसी संख्या मान लो जो इनसे काफ़ी दूर है तो वो डिफरेंस उतना ही ज़्यादा देता जाएगा। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप सिलेक्शन से उतना ही दूर जाओगे। ठीक है, फायदा हमारा ये होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं अब आपको दे दी। मान लो अगले पन्ने पर मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक छोटी सी संख्या हो गई, मान लो यहाँ 70, 67 हो गया, मान लो 65 हो गया यहाँ पर, मान लो 73 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लो यहाँ पर 75 हो गया, मान लो यहाँ 71 हो गया। ठीक है, 72 हो गया मान लो यहाँ पर। ठीक, मान लो यहाँ 76 हो गया। ठीक है, 76 की जगह आप यहाँ कोई और संख्या मान लो यहाँ पर। ठीक है, मान लो 83 हो गया यहाँ पर। ये इस तरीके से हमारे पास टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। इन 7 संख्याओं का मुझे क्या करना है, औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ के भाग करेंगे। ये हम बचपन में क्या करते थे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब मेरी बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आप इसमें से किसी भी संख्या को औसत मान लो, कोशिश करो 0 वाली संख्या को औसत मानने की, ताकि उसके साथ जो हमारी बचपन से आदत लगी हुई है, 10 से हम आसानी से किसी संख्या को घटा सकते हैं। लेकिन अगर हमें 7 से कह दिया जाए, 9 से कह दिया जाए, थोड़ा मुश्किल होता है। 100 से घटा लोगे लेकिन 99 से घटाने में थोड़ा कष्ट होता है। इस वजह से जो है जिसके पास 0 है आप उसी को औसत मान लो। आप मान लो कि आपका 70 जो है आपका औसत है, तो 70 से 70 ज़्यादा है या कम है, कुछ भी नहीं है। 70 से 67 की कमी कितने की है, 3 की है। 70 से 65 कितना कम है, 5 कम है। 70 से आपका 73 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 70 से 75 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है।
70 से 71 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और 70 से 83 जो है वो कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। आप मेरी बात को समझे। अगर आप टोटल की बात करें, टोटल कमी या ज़्यादा कितने की हुआ, तो -3 आपका +3 को ख़त्म, -5 से आपका +5 ख़त्म। टोटल जो आया वो 13 + 1 14 आया। यानी ये जो 14 है ये मेरे पास ज़्यादा हो रहा है, ये 14 संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं, 14 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। इन 14 को कितने लोगों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोगों में। आप ऐसे समझ लो, किसी के पास 70 रुपए थे, किसी के पास 67 रुपए थे, किसी के पास 65 रुपए थे। हमने अपने औसत को 70 रुपया माना, तो हमने ये कहा कि भाई देख, पहले वाले के पास ना ज़्यादा पैसा है ना कम पैसा है, दूसरे वाले के पास औसत से 3 रुपया कम है, तीसरे वाले के पास 5 रुपया कम है, चौथे वाले के पास 3 रुपया ज़्यादा है, पांचवें वाले के पास 70 से ज़्यादा है, कितना 5 रुपया ज़्यादा है बताइए, छठे पे इससे 1 रुपया ज़्यादा है, और आखिरी वाले के पास इससे 13 रुपये ज़्यादा है। हमने कहा जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास कम है, सभी मेरे पास अपने अपने पैसे लेकर आओ। ये अपना 3 माइनस बोला कि मेरे पास -3 है, इसके पास -5 है, इसके पास +3 है, इसके पास 5 है। ये -3 वाले को +3 दे देगा तो बात बराबर हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएंगे। -5 वाले को +5 दे देगा, ये भी बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे 14 रुपए। अब ये 14 रुपए मेरे पास बचे हैं, मुझे करना है क्या, औसत करना है, मुझे सबको बराबर करना है। सभी पीछे से बराबर हो ही चुके हैं, बस ये 14 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। अब मैं 14 को क्या करूंगा, 14 को सभी लोगों में बांट दूंगा, यानी 14 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अब 2 रुपया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर होगा, पहले हमारा आंसर हमने कितना माना था, 70, अब उसमें 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी 70 + 2 जो हो जाएगा वो हमारा 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम कहेंगे इस पूरे सीरीज का जो हमारा औसत है वो कितना है, 72 है। क्लियर है आपको ये बात, आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। कल के दिन आपका एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अगर मान लीजिए बुद्धिमानी करता है आपके आगे, ठीक है, वो 70 67 65 73 इस सभी संख्याओं के आगे, मान लो यहाँ पर ये 70 ना है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अभी सभी संख्याओं के आगे वो 1 लगा देता है। 170 है, ये 167 है, 165 है, 163 है, मान लो 175 है, 171 है और 183 है। मान लो ये संख्या अब इसमें बदल गई, तो भी अगर आप 170 को मानोगे औसत, तो 170 से 167 की कमी कितनी की है, 3 की है। 165 से कमी कितने की है, 5 की है। मान लो हमने कहा यहाँ पर कि हम औसत को 170 मान रहे हैं, तो 170 से 167 कितना कम है, 3 कम है। 170 से 165 कितना कम है, 5 कम है। 170 से 173 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इस तरीके से सभी आपने माइनस प्लस को लिख दिया। उस केस में भी आपके पास 14 बचेगा, फिर 14 को 7 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और फिर 2 को किस में जोड़ दोगे, 2 को 170 में जोड़ दोगे, तो आपका उत्तर 172 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, अगर कल के दिन एग्जामिनर सभी में एक एक लगा दे, आप भी अपने आंसर में, आपका आंसर 72 आया था, आप भी बड़े प्यार से उसमें 1 लगा देना। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जैसे आपका आंसर कितना आया था, आपका आंसर 72 आया था ना, ठीक है, वो तब आया था जब 70 सब थे। अब सबके आगे 1 लग गया है, तो आप भी अपने आंसर में 1 लगा दो। कल के दिन आपका एग्जामिनर इसको और टफ बनाने के लिए क्या करे, मान लो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा और बुद्धिमानी कर दिया। सब के आगे जैसे मान लो 2 लगा दिया, 2170, 2168, 2165, 2173, 2175, 2171, 2183। आपको भी कुछ नहीं करना, अपने आंसर के आगे 2 लगा देना है। ये शानदार तरीका हो जाता है आपका औसत निकालने का। ठीक है, कि आप सभी को जोड़ नहीं रहे हैं और जोड़कर भाग नहीं कर रहे। वो बचपन में कहानी किया करते थे। अब आप खुद सोचो आपको कितना समय लग जाएगा 2170 को इसके साथ जोड़ने में, इन सभी सातों संख्याओं को जोड़कर, और तब आपको 7 से भाग लगाने में। इसको और टफ बनाया जा सकता है। इसके आगे जितनी संख्या लगाते जाओ, जो भी लगाओगे इसके आगे, हर संख्या के आगे, वो यहाँ पर आपका औसत में रिफ्लेक्ट करेगा। उसी तरीके से आपका औसत बढ़ता है, उसी तरीके से आपका औसत घटता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, तो कुछ सवाल सबसे पहले बेसिक पर हम लगा लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर जो है हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको छोटा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको देते हैं। 7 स्टूडेंट हैं एक कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में 7 छात्रों का औसतन वजन 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 है। उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, अब देखो जोड़कर जो है भाग करना, तो वो तो आपकी बचपन की कला है, वो तो आपको आती है, लेकिन यहाँ जोड़कर भाग नहीं करना है आपको। हमने क्या कहा, नंबर लिखिए। एक है 48, दूसरा कितना है 52 है, तीसरा कितना है 40 है, चौथा कितना है यहाँ पर 60 है, ठीक है, फिर कितना हमारा 53 है, 54 है और हमारा 49 है।
ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई है 7 बच्चों की। हमने क्या कहा, आप किसी भी संख्या को औसत मान लो, स्पेशली आप उसको मानो जिसके पास 0 हो, यानी आप 50 को मान लो कि 50 आपका औसत है। अगर इसके बीच 50 नहीं भी है ना, तो 50 आप अपने मन में मान सकते हो कि ये मेरा 50 जो है वो औसत है। 50 से जो 48 है वो कितना कम है, 2 कम है। 50 से 52 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है। 50 से 60 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 50 से 53 कितना ज्यादा है, 3। 50 से 54 कितना ज्यादा है, 4। 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है। देख लिया, ये 2 की कमी है, 2 ज्यादा है। 10 की कमी है, 10 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 1 कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार सभी प्लस वाले को जोड़ लेंगे, एक बार सभी माइनस वाले को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर जो कटे उसको वहीं पर काट दिया करते हैं। ठीक है, जो कटे उनको वहीं पर काट दो ताकि हम एडिशन में ना लें उनको। -10 से आपका +10 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर। चलिए उसके बाद आगे देख लीजिए, आपका प्लस में कितना है, 4, 3 7 और 2 9 है, 9 प्लस में है। माइनस में कितना है, -2 और -1 कितना है, -3 है। यानी आपके पास टोटल जो है वो 6 ज्यादा है, आपके पास टोटल 6 ज्यादा है। और यहाँ पर ये लोग हैं कितने, अच्छे तरीके से देखिए, टोटल लोग हैं कितने आपके पास, 7 लोग हैं। ठीक है, आप फिर से मेरी बात को समझिए, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 4, 3 7 और 2 9, और 9 में से 3 गया यानी 6 ज्यादा है, और 6 ज्यादा है। और हमारे पास लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 6 को आप 7 में बांटेंगे। 6 को अगर आप 7 में बांटते हैं तो आप दशमलव लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, फिर 0.857 के करीब में आएगा, 0.857 के करीब में आएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर ये प्लस में था, तो आप अपना जो भी औसत माना था आपने, आप उसमें इसको जोड़ दीजिए, यानी 50.857 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, अपने औसत को जो है बस इसमें जोड़ देना है। आप जो भी औसत मानते, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप 50 ही मानते, आप यहाँ पर 40 को भी मान के चलते तो हो जाता। लेकिन फिर हमने क्या सिखाया आपको, उस केस में आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता, और जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा आपको मुश्किलें होंगी औसत को निकालने में। ये बात क्लियर है। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने 5 में से 4 परीक्षाओं में 63, 76, 20 और 7 रन बनाए हैं। ठीक है, ए ने मतलब परीक्षा नहीं है यहाँ, 5 पारियों में, ओके सॉरी, ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए हैं। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 का औसत रखना चाहता है। ठीक है, ये आपका हाल फिलहाल का एकदम फ्रेश पेपर का क्वेश्चन है, सीपीओ 15 मार्च 2019 को। सवाल में क्या कहा गया है, मान लो ए नाम का कोई बैट्समैन है, आपका जो भी बैट्समैन हो गया, हार्दिक पांड्या हो गए, ठीक है, MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गए, जो भी हो गया, आप मान लो कि वो ये बैट्समैन है। ठीक है, इनको 5 T20 की पारी मिली, पहले में 73 रन, दूसरे में 76 रन, तीसरे में 20 रन, चौथे में 7 रन। ठीक है, और बाद में जब इनका औसत पता किया गया ना, जब हम बोलते हैं कि एवरेज रन रेट इनकी पारी में क्या रही होगी, तो आपने कहा सर एवरेज जो था वो इनका 55 था। अब औसत इस बंदे का 55 है, तो पूछा गया 5वीं में इसने कितनी पारी खेली होगी। एक मैं आपको फंडामेंटल बता दूं यहाँ पर, ठीक है, 5वीं पारी का हमेशा रन ज्यादा होगा, 55 से तो बहुत ज्यादा होगा। 55 से तो ये 3 ऑप्शन आपके ये भी चला गया, 71, 72। देखते हैं क्या होता है हमारा आंसर, फिर हम जज करेंगे और बताएंगे क्या तरीका है। देखो, पहले पारी में जो है वो यहाँ पर 73 है, दूसरे पारी में जो है यहाँ पर 76 है, तीसरे पारी में इन्होंने 20 रन दिए हैं, चौथे पारी में 7 रन, 5वें का हमें कोई ठिकाना पता है नहीं। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि जो टोटल इनका औसत है ना, सभी का औसत कितना है, 55 है। देखो ये 55 जो आप मान रहे थे वो यहाँ पर सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि 55 इनका औसत है, ये सवाल में एग्जामिनर आपको दे रखा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आप बोलोगे, देखो 55 से जो है ना, यहाँ पर ये 55 आपका एग्जामिनर आपको दे चुका है कि 55 जो है ये एवरेज है, ये फिक्स है, ये औसत है, आप मान लीजिए। तो 55 से 73 है, कितना ज्यादा है कितना कम है, आप ये बताओ। 55 से 73 ज्यादा है कि कम है, 13 से 5 8, ठीक है, 18, 18 क्या है, 18 ज्यादा है। ठीक है, और ये कितना ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है हमारे पास। ये कितना कम है आप बताओगे, तो ये 35 की कमी है इसके पास। ठीक है, ये कितना कम है, ये 48 कम है। मेरी बात को समझेंगे। ठीक है, आप प्रत्येक संख्या को देखिए, प्रत्येक संख्या को 55 से आप कंपेयर करिए, आपको कंपेयर करना है। अगर ये आपका औसत है हर किसी के पास, या सभी पारी में उसने, औसत का मतलब क्या होता है कि औसतन सभी पारी में उसके 55 रन हैं। तो 55 रन अगर सभी पारी में है, तो पहले पारी से कंपेयर किया तो पता चला पहला वाला पारी औसत से 18 ज्यादा है, दूसरा वाला पारी औसत से 21 ज्यादा है। ठीक है,
तीसरा वाला पारी औसत से 35 कम है, तीसरा वाला पारी 35 नहीं 30 कम है, तीसरा वाला पारी जो है वो कितना कम है यहाँ पर, तीसरा वाला पारी जो है वो आपका 30 कम है यहाँ पर, सही तो था 35 कम है, तीसरा वाला पारी 35 कम है यहाँ पर, चौथा वाला जो पारी है वो कितना है 48 कम है, पांचवे वाले का कोई हमें पता है नहीं। एक बार आप इनके पास देखिए कि ये कितना प्लस लेकर जा रहे हैं और कितना माइनस लेकर जा रहे हैं, इनके पास औसतन कितना है। तो आपने कहा सर देखो 18 और 21 कितने हो गए टोटल, 18 और 21 को आप जोड़िए तो ये आपका हो गया 39, ठीक है। ये 39 इन दो लोगों के पास ज्यादा है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 8 5 13 4 3 7 1 8 85, ठीक है। आपने कहा कि सर ये जनाब 18 ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, ये 35 कम है, ये 48 कम है, यानी टोटल प्लस 39 माइनस 85, 15 से 9 6 हो गया, 7 से 3 4 हो गया, यानी आप बोलेंगे सर ओवरऑल माइनस 46 की कमी आ रही है, माइनस 46 की कमी आ रही है। मेरी बात को समझेंगे सर, माइनस 46 ये लोग है ना, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनके चलते माइनस 46 की कमी आ रही है। देखो औसत निकालने का यही शानदार तरीका हो गया, मजा आ जाएगा आपको। बड़ी बड़ी संख्याओं में आप औसत चुटकियों में निकालोगे, अभी आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा धीरे स्पीड लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरटेनिंग होने वाली है आपकी ये क्लास, समझेंगे। तो मैंने आपको कहा कि ये 46 कम है, इन 4 लोगों के चलते 46 की कमी आई है। अगर ये 4 लोग 46 कम लेकर आ रहे हैं, और औसत का मतलब होता है बराबर करना, अगर मैं मान लो बोलूं यहां पर तराजू है, मान लो तराजू का मतलब क्या होता है, वो बराबर पर बैलेंस हमेशा कांटा को रखता है, वो कांटा को हमेशा बराबर रखता है। अगर एक व्यक्ति जो है मान लो यहां पर 46 कम लेकर आ रहा है, तो तराजू में दूसरे वाले को 46 ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लो, तभी तो वो इसको दे पाएगा और बैलेंस होगा, ठीक है। एक के पास पैसे कम है तो दूसरे को अपने औकात से 46 ज्यादा लाना पड़ेगा। ये 4 लोगों ने मिलकर 46 रुपए कर्ज में डुबा दिए, तो जो पांचवा आएगा इसके लिए 46 ज्यादा लेकर आएगा, बस यही आंसर है। पांचवा जो आएगा वो कितना आएगा, वो 46 ज्यादा लेकर आएगा, तभी तो यहां का माइनस 46 और इस प्लस 46 मिलकर जो इनका डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाएगा। हमें इस डिफरेंस को जीरो करना पड़ता है, इनके चलते माइनस 46 आया तो इसको प्लस 46 होना पड़ेगा, तभी जो है ये डिफरेंस जीरो हो पाएगा। यानी 46 प्लस होना तो पड़ेगा, लेकिन ये प्लस 46 किससे होगा, किससे 46, क्या x से 46 ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा, 76 से ज्यादा होगा, किससे, ये औसत से 46 ज्यादा लेकर आएगा। यानी 55 प्लस 46 आपका 91 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 91 जो होगा इस बंदे को लेकर आना पड़ेगा। इसका एवरेज जो होगा 55 जमा 46, इसका एवरेज जो होगा वो कितना, 55 से 46 ज्यादा लेकर आएगा, यानी ये 91 लेकर आएगा, ठीक है। 91 नहीं 101। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, 73 76 20 और 7, 4 आउट ऑफ 5 इनिंग, ठीक है। इफ यस टू मेक एन एवरेज ऑफ 55 इन 5, कहीं डेटा में गड़बड़ी हुई है, देख लेते हैं एक बार डेटा में गड़बड़ी है कि क्या है, ठीक है। 8 5 13, 5 1 6 1 7, 5 1 6 7, 5 20, 8 7 15 48, 5 55, ठीक है। एक बार देखते हैं, 8 1 9 39 हो गया यहाँ पर, 8 5 13 और 4 3 7 1 8, 13 से 9 गया 4, 7 से 3 गया 4, 44 आ रहा है माइनस में, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे से। तो 44 आ रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, समझिएगा मेरी बात को, 44 आ रहा है ना, इन सब का माइनस जो है वो 44 आ रहा है, ये माइनस 44 आ रहा है। अगर ये माइनस 44 है तो इसको प्लस 44 होना पड़ेगा, और प्लस 44 होने का मतलब कितना हो गया, जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे, 55 और 4 99 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 99 इज द करेक्ट आंसर, 99 इज द करेक्ट आंसर, समझेंगे, ठीक है। 55 माना औसत, 55 से ये 18 ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, ये 35 कम है, ये 48 कम है, इन चारों को जोड़ा हमने तो माइनस 44 आया। अगर ये माइनस 44 लेकर आए हैं तो इसको प्लस 44 लेकर आना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, और प्लस 44 का मतलब 55 में से 45, 55 में से 44 ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी इसको 99 लाना पड़ेगा। ये तो था सॉल्व करने का तरीका। दूसरा, इस सवाल को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, आप ऐसे बोलते, देखो अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का अगर कंसेप्ट लगाते तो आप कहते सर देखिए औसत 55 है, यहां
पर सिर्फ 2 ही इनिंग ऐसे हैं जिसके पास ज्यादा है, लेकिन बाकी 2 इनिंग देखोगे ना तो ये बहुत कम डेटा है, बहुत कम डेटा है। यानी 5वें इनिंग में उसको बहुत ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, 5वें इनिंग में उसको बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, तभी इसको भी कुछ दे पाएगा, इसको भी कुछ दे पाएगा और अपने पास भी कुछ रख पाएगा, तभी जाकर वो 55 बना पाएगा। ठीक है, ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो 11 रन बनाएगा तो यार उसमें तो ऑलरेडी वो कम हो गया। एक तो बेचारा पहले से उसके पास कम चल रहा था, 11 नंबर लेकर आएगा तो वो तो और खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसे समझो ना, 2 पेपर में आपके इतने नंबर आए हैं, तीसरे चौथे में इतने आए हैं, पास होने के लिए 55 नंबर आपको चाहिए, मतलब लास्ट वाले पेपर में बहुत ज्यादा आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी तो सबको बराबर करके पासिंग मार्क्स के बराबर आओगे। 11 नंबर लाए तो ऐसे ही फेल हो जाओगे, 42 लाए तो ऐसे ही फेल हो जाओगे, 55 लाए तो खाली उस पेपर में पास हो गए, लेकिन इन दोनों के लिए क्या लेकर आओगे, कुछ लेकर आओगे। तो इस वजह से ऑप्शन को भी देखते तो 99 जो है वो करेक्ट उत्तर होता, बिना हल किए।